हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो प्रेप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ओम्स लॉ, केबीएल, केसीएल, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और रिडक्शन टेक्निक के बारे में पढ़ा है। जब हम लोग सीरीज़ पैरेलल सॉल्व करते हैं तो कभी कभी कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिनमें जो ब्रांचेस होते हैं ना तो वो सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं ना ही पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करने से जनरली जो ब्रांचेज हैं वो या तो सीरीज़ में या तो पैरेलल में आ जाते हैं, फिर उसके बाद उनको सॉल्व करना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये दो सर्किट हैं, ठीक। इस सर्किट में देखो, ये जो 3 है या जो 6 है, ये या फिर ये जो 3 है, ये जो 4 है, ये जो 5 है, यानी ये जो ब्रिज सर्किट है ये आपस में ना तो सीरीज में कनेक्टेड है ना ही पैरेलल में कनेक्टेड है। सिमिलरली इसमें ये जो सर्किट है वो ना तो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है ना ही पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन सीखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि स्टार डेल्टा होता क्या है। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टार, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई, ठीक है, या फिर वाई, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टी नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक। स्टार जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है और टी नेटवर्क जो है वो इस प्रकार से। ये दोनों सर्किट है वो दोनों क्या है, बराबर हैं, दोनों सेम है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये जो दोनों सर्किट है वो सेम ही है। ये भी स्टार है, ये भी स्टार है। अब ये जो है वो वाई की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई नेटवर्क बोलते हैं या स्टार नेटवर्क बोलते हैं। और ये जो है वो टी की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी नेटवर्क, हालांकि दोनों सेम है, ठीक। उसी प्रकार दूसरा जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं या फिर पाई नेटवर्क बोलते हैं। डेल्टा कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक। 1 2 3 4 और पाई के रूप में दिखेगा ऐसा, 1 2 3 और 4। अब इसमें देखो, ये जो रजिस्टर्स हैं वो आपस में ना तो सीरीज में कनेक्टेड है ना पैरेलल में कनेक्टेड है। उसी प्रकार से ये जो रजिस्टर्स हैं वो ना तो सीरीज में कनेक्टेड है ना पैरेलल में कनेक्टेड है। अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, ठीक है। स्टार और डेल्टा को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे स्टार और डेल्टा ट्रांसफॉर्म होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो ये एक स्टार नेटवर्क है। स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर एक डेल्टा बनाएंगे, ठीक है। अलग कलर से बनाते हैं, इसके ऊपर एक डेल्टा बनाएंगे। डेल्टा जो है वो उन्हीं तीनों पॉइंट्स के बीच में बनेगा जिन 3 पॉइंट्स के बीच में स्टार है। इनको हम लोग नाम देते हैं R1, R2 और R3। अब हम लोगों को R1, R2 और R3 का जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, R1 इज इक्वल टू होता है RA प्लस RB, RA प्लस RB प्लस RA RB अपॉन RC। अब यहाँ पर याद करने के लिए कैसे हम लोग याद करें, यहाँ पर देखो, इस रजिस्टर का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। ये किसके बीच में कनेक्टेड है, RA और RB के बीच में कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको ऐड कर दिए, RA प्लस RB और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई
RC। इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जिसमें तीनों का मल्टीप्लाई रहेगा, RA/RB प्लस RB/RC प्लस RC/RA डिवाइडेड बाई अपोजिट में क्या है, RC। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। दोनों में जो आपको ज़्यादा आसान हो याद करने के लिए उसको आप लोग याद कर लीजिए। इसमें ध्यान दीजिए, R1 निकाल रहे हैं तो नीचे क्या आ रहा है, RC आ रहा है। उसी प्रकार यदि R2 निकालेंगे तो नीचे क्या आएगा, RA, और R3 निकालेंगे तो नीचे क्या आएगा, RB। चलिए उन लोग का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके बीच में है, B और C के बीच में है, तो RB प्लस RC प्लस RB/RC डिवाइडेड बाई RA। ठीक, ऊपर का सेम रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, सिंपल RA। R3 क्या होगा, RA प्लस RC प्लस RA/RC बाई RB, या फिर याद इसमें लिखेंगे तो ऊपर का सेम रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, RB। तो ये क्या हो गया, स्टार से हम लोग क्या कर लिए, डेल्टा में ट्रांसफॉर्म कर लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो कि स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने पर उस सर्किट में कोई भी चेंज नहीं आता है। ये जो डेल्टा है वो क्या है, सिर्फ इस स्टार का इक्विवेलेंट है। जो इफेक्ट ये स्टार डालता है वही इफेक्ट क्या कर रहा है, ये डेल्टा भी सर्किट में डाल रहा है। चलिए देखते हैं कि डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है, एक डेल्टा नेटवर्क है। इसको स्टार में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक स्टार सुपर इम्पोज करेंगे। जहाँ पर भी आप कन्वर्ट कर रहे हैं वहाँ पर क्या करें, एक ठो स्टार बना लें। अब मान लो ये RA है, ये RB है और ये RC है। सबसे हम लोगों को पहले वैल्यू फाइंड करना है RA का। अब यहाँ पर भी देखिए RA कहाँ पर कनेक्टेड है, R1 और R2 के बीच में। तो इसका फॉर्मूला होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल है, ठीक। सिमिलरली RB देखेंगे तो RB किसके बीच में कनेक्टेड है, R1 और R2 के बीच में। तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। और RC निकालेंगे तो RC किसके बीच में कनेक्टेड है, 3 और 2 के बीच में। तो R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल है। याद कैसे रखेंगे, जिस भी ब्रांच का निकाल रहे हैं, मान लीजिए RC का निकाल रहे हैं, तो इसके दोनों आजू बाजू वाले ब्रांच का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल। ठीक है, इतना ही याद रखना है। यही जो वैल्यू है वो उसमें कन्फ्यूजन होता है कि मल्टीप्लाई किसका करना है, क्योंकि नीचे तो चलो सेम है तो सेम रहेगा, मल्टीप्लाई किसका करते हैं, जो भी ब्रांच हम लोग निकाल रहे हैं उसके आजू बाजू के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं। अब चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कि उनका वैल्यू कितना आता है और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये एक सिंपल एग्जांपल है जिसमें हम लोगों को A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब इसमें जो ब्रिज है इसका हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं। इस ब्रिज में जो ब्रांचेस हैं वो ना तो सीरीज में कनेक्टेड है ना तो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको या तो स्टार में या तो डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टार डेल्टा में कन्वर्ट करने से पहले हम लोगों को सर्किट में स्टार और डेल्टा को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो इसमें देखो सिंपली दिख रहा है कि ये क्या है, एक डेल्टा है, ठीक। उसी प्रकार से ये भी क्या है, एक डेल्टा है। दो डेल्टा हो गया, समझ में आ गया होगा। ये तो सिंपल दिख रहा था डेल्टा जैसे है। अब ये ध्यान दीजिए कि ये 3, 2 और 6 ये एक स्टार है, क्योंकि देखो तीनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है और 3 भाग में डिवाइड हो रहा है, और 3 जो भाग डिवाइड हो रहा है वो अलग अलग टर्मिनल से कनेक्टेड है। इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अलग अलग टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए क्या है, ये स्टार है। उसी प्रकार ये जो 2, 4 और 2 है ये भी क्या है, एक स्टार है। तो इसमें टोटल 2 डेल्टा और 2 स्टार है। हम लोग किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो ये जो डेल्टा है इसको हम लोग स्टार में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टार में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको सुपर इम्पोज कर देंगे और इसका वैल्यू मान लो x, y और z लिख दिया, ठीक। अब जब ये नया सर्किट बन जाएगा तो कैसे बनेगा,
2 तो एज इट इज़ रहेगा, बीच में क्या रहेगा x, फिर इधर क्या है y, इधर क्या है z, और यहाँ पर से ये 6 कनेक्टेड है, यहाँ पर से 2 कनेक्टेड है, और बाहर ये है x, ये है y, ये है z, और ये 2। देखो ये जो डेल्टा था 3, 4 और 2 का, उसको हम लोग x y z के स्टार में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक, अब हम लोगों का काम क्या है, x y z का वैल्यू निकालना। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक, कैसे निकालेंगे बोला था। ये ब्रांच देखो किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, 3 इंटू 4 के बीच में कनेक्टेड है। तो 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 9 यानी 4/3 ओम। ठीक, उसी प्रकार y निकालेंगे तो क्या होगा, y देखो किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, 2 और 3 के बीच में। तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई नीचे कितना है 9। ठीक है, ये बार बार रिपीट होगा सेम। तो 3 2 6/9 कितना हो जाएगा, 2/3 ओम। और z निकालेंगे तो कितना होगा, z देखो किसके किसके 4 और 2 के बीच में कनेक्टेड है। तो 4 2 8/9 ओम। ठीक, तो अब x y और z का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। x का वैल्यू कितना है 4/3, y का वैल्यू 2/3 और z का वैल्यू 8/9। ठीक, अब देखो ये जो सर्किट है वो एक सिंपल सीरीज पैरेलल सर्किट बन गया है, जिसमें ये दोनों किस में है, सीरीज में है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। फिर ओवरऑल जो दोनों है वो किस में है, पैरेलल में है। तो इसको आसानी से अब सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके RAB का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक, आसानी से सॉल्व हो जाएगा मेरे ख्याल से। और ये भी देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में आ गया है, सिंपल था। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ये क्या है, सेकंड एग्जांपल है। अब इसमें देखो ये जो बीच में है ये भी क्या है, एक ब्रिज नेटवर्क ही है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को डेल्टा और स्टार आइडेंटिफाई करना है। तो क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि डेल्टा कहाँ पर बनेगा। डेल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये एक पाई है 6 7 8। ठीक है, और वैसे ही 4 5 6 भी क्या है, पाई है, भले उल्टा है लेकिन क्या है, ये भी पाई नेटवर्क है। ठीक है, यानी ये भी एक डेल्टा हो गया और ये भी एक डेल्टा हो गया। उसी प्रकार 4 6 7 एक स्टार है और 5 6 8 भी क्या है, एक स्टार है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे या तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो 4 6 7 है, इस स्टार को, ये एक स्टार है, एक पॉइंट से कनेक्टेड है, इसको हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले काम क्या है हम लोगों का, सुपर इम्पोज करना। ठीक है, सुपर इम्पोज करने का मतलब क्या है कि ये जब डेल्टा बनेगा तो कैसा दिखेगा, तो कैसा दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा ये। ठीक है, देखो बीच का जो है ब्लैक में वो स्टार है और ब्लू जो है वो क्या हो गया, डेल्टा हो गया। मान लो इसका ये वाला नहीं, ये वाला A B और C। तब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, A B और C। और इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, 5, यहाँ पर क्या मिलेगा C। ठीक, यहाँ 5 ऑलरेडी है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है A, और यहाँ से यहाँ तक क्या है B। हम लोगों को क्या करना है, A और B का जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। जो पहले से था वो हम लोग लिख दिए। अब A इज इक्वल टू कितना होगा, ये देखो किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, 4 और 6 के बीच में। तो क्या बताया था, 4 + 6 + 4 × 6 डिवाइडेड बाई अपोजिट। तो इसके अपोजिट में क्या है, 7। ठीक है, कितना हो गया, 6 4 10 + 24/7, 70 + 24 कितना हो जाएगा, 94/7 हो। ठीक, A का वैल्यू आ गया। B का वैल्यू देखते हैं, B किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, 6 और 7 के। तो 6 + 7 + 6 × 7 डिवाइडेड बाई, इन दोनों का अपोजिट में क्या है, 4। तो 13 +
42 डिवाइडेड बाई 4, 13 चौक 52 प्लस 42/4 कितना हो गया ये 94/4। ठीक है, बी आ गया। सी देखते हैं, सी किसके किसके बीच में कनेक्टेड है 4 और 7, तो 4 + 7 प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 4 7 जो 28 डिवाइडेड बाई अपोजिट में क्या है 6, तो 7 4 11 प्लस 28/6, 66 प्लस 28/6, 66 और 28 कितना हो जाएगा 14 के 4 हासिल 1 6 2 8 1 9, 94/6 ओम। ठीक है, 94/6, 94/7 और 94/4। ऊपर में इक्वल क्यों आ रहा है तीनों में, क्यों इक्वल आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग देखेंगे तो क्या था, तीनों में मल्टीप्लिकेशन था RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA, इसीलिए ऊपर में तीनों का वैल्यू क्या आ रहा है सेम आ रहा है। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना आया 94/7, B का वैल्यू 94/4 और C का वैल्यू 94/6। अब देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में है, पैरेलल में है, और ये दोनों किस में है पैरेलल में है। फिर जो ओवरऑल आएगा वो किसके साथ पैरेलल में हो जाएगा 94/6 के साथ। ठीक, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इजी हो जाएगा अब। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से देखिएगा, फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो RAB निकाल लीजिएगा, है ना, कितना आ रहा है। ठीक, और कमेंट में बताइएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला सर्किट देखिए, इसमें भी हम लोगों को A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने बोला है। कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इसमें भी देखो सीरीज पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन तो बनेगा नहीं क्योंकि एक ब्रिज है। ठीक, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ब्रिज है वो क्या है बैलेंस्ड है। ये जो ब्रिज है वो क्या है बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड कैसे है 10 × 4 40 और 8 5 जब 40, 10 चौक 40 और 8 पंचे 40, दोनों का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो कितना आ रहा है इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये ब्रिज बैलेंस्ड है। और बैलेंस्ड ब्रिज जब होता है तो उस केस में क्या होता है, ये जो बीच वाला ब्रांच है वो क्या हो जाता है नल हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। यानी जब ये ब्रांच हट जाएगा तो बचेगा क्या सिर्फ ये सर्किट, और ये एक सिंपल सीरीज पैरेलल सर्किट है। तो कभी भी ऐसा ब्रिज आएगा तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि क्या वो ब्रिज बैलेंस्ड है। यदि वो ब्रिज बैलेंस्ड है तो हम लोगों को स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो अनबैलेंस्ड है तभी हम लोग क्या करेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अभी इसमें भी देखो ये क्या है एक बैलेंस ब्रिज बन रहा है, इसमें भी ये भी एक ब्रिज है। ठीक है, ब्रिज को पहचानना हम लोगों को सीखना है। जरूरी नहीं है कि ब्रिज क्या हो इसी प्रकार से हो, ब्रिज क्या हो कैसा है ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें देखो 9 4 जा 36 और 6 6 जा 36, 9 चौक 36 और 6 चक्का 36, यानी ये भी क्या है एक बैलेंस्ड ब्रिज है। बैलेंस्ड ब्रिज है तो ये वाला ब्रांच क्या हो जाएगा जीरो, इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। तो बचा क्या सिर्फ इतना सर्किट, ये एक सिंपल सीरीज पैरेलल सर्किट हो गया। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, समझ गए। सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है कि क्या ब्रिज बैलेंस्ड है। यदि बैलेंस्ड है तो बीच वाले ब्रांच को हटा के हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, और यदि बैलेंस्ड नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे फिर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब ये केस देखते हैं। मान लीजिए कि एक डेल्टा है और उसके तीनों जो ब्रांच है उनका वैल्यू क्या है सेम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बैलेंस्ड डेल्टा। क्या बोलेंगे बैलेंस्ड डेल्टा। इसी प्रकार से अगर कोई स्टार है और उसकी तीनों वैल्यूज सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बैलेंस्ड स्टार। इसको याद रखिएगा। अब कोई बैलेंस्ड डेल्टा है, अगर इसको हम लोग स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो उनका वैल्यू क्या आएगा, चलिए फाइंड आउट करते हैं। मान लो ये है x, ये y और ये z। तो x का वैल्यू कितना होगा, x कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा x, y और z। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, किसके किसके बीच में कनेक्टेड है
दो आर के बीच में, तो आर इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3r, आर और आर कट गया, आया कितना r/3। y भी क्या आएगा r/3 और z भी कितना आएगा r/3, तीनों का वैल्यू सेम आएगा। यानी जब हम लोग डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जा रहा है 1/3, यानी r ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ r ऑफ स्टार, या फिर r ऑफ स्टार इज इक्वल टू r ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाई 3। इस चीज़ को समझो, अगर कोई डेल्टा है जिसके सभी रेजिस्टेंस R हैं, उसको जब हम लोग स्टार में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सभी डेल्टा है उसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा /3 हो जाएगा। यदि कोई स्टार है, स्टार वाला भी बना लेते हैं, यदि कोई स्टार है और उसका सभी ब्रांच R है, जब उसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तब क्या वैल्यू आएगा चलिए देखते हैं। तो ये पहला A, B और C, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A किसके बीच में कनेक्टेड है R प्लस R इंटू आर डिवाइडेड बाई R, कितना हो जाएगा 2R प्लस R, कितना हो गया 3R, ठीक है। सिमिलरली B भी कितना आएगा 3R और C भी कितना आएगा 3R, ये भी हो गया 3R, ये भी 3R और ये भी 3R, ठीक। यानी स्टार से डेल्टा में जाने पर क्या हो रहा है 3 गुना हो जा रहा है, और डेल्टा से स्टार में आने पर क्या हो रहा है 1/3 गुना हो जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, इसको याद रखना, ठीक। तो ये आसानी से हम लोगों को याद रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।